मिच्छो शासन मिस्सो अविरध सम्मो या देश विरदो या विरदोपमत्तेदरो अपुब्ब अणियट्टि सोहमोया और संत खीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगिया 14 जीव समासा कमेण सिद्धायाणा दब्बा। 14 गुणस्थान कहिए, 14 जीव समास कहिए, जैन शासन का, जिन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य जनता में, सामान्य लोगों में गुणस्थान शब्द तो आ भी जाता है, लेकिन उसकी गंभीर चर्चा प्रायः करके कभी नहीं आती। कोई तत्व ज्ञानी जीव, तत्व जिज्ञासु टाइप के लोग होते हैं, वे इस विषय को बड़े अच्छे से गंभीरता से पढ़ते हैं, समझते हैं। ये आधारभूत विषय क्यों है? जैसे देवशास्त्र गुरु की आराधना सम्यक दर्शन के लिए मूलभूत कारण है, वैसे ही 14 गुणस्थानों का बोध, 14 जीव समासों का बोध होना और उनकी भावना और उनकी समझ होना, ये भी सम्यक दर्शन का मोक्ष मार्ग का कारण है। ये गोमटसार जीव कांड की 9वीं 10वीं गाथा में जो नाम बताए हैं, इसमें एक शब्द जोड़ दिया, जीव समासा। यहाँ गुणस्थान को जीव समास कह दिया है। वास्तव में कह भी सकते हैं, क्योंकि सारे संसारी जीवों को संक्षेपीकरण करके इन 14 स्थानों में रख करके दिखाया गया है। लेकिन जीव समास तो अलग से प्रसिद्ध है, जिसमें एक इंद्रिय के सूक्ष्म वादर भेद कर देते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के संगी असंगी भेद कर देते हैं। ऐसे 7 भेद होते हैं, और ये सभी पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। तो 14 जीव समास, इसमें सारे संसारी जन गर्भित हो गए। हमें समझना है गुणस्थान को। आप कहोगे प्रवचन में सामान्य लोगों के लिए गुणस्थान, ये तो कोई विचित्र बात हो गई, कोई कथा कहानी हो तो अच्छा लगता है, लेकिन इस सिद्धांत के शब्द भी कान में पड़ेंगे तो भी सबका भला होगा, अच्छा होगा। समझ तो लें, बचपन की बात है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे हम लोग 2-3 जने, शायद 7वीं की बात होगी, 8वीं की बात होगी, तो ऐसी बात चल रही थी कि गुणस्थान सुना है, तो किसका कौन सा गुणस्थान होता है? अब कौन गुणस्थान पढ़े थे तब? गुणस्थान तो पढ़े ही नहीं थे। तो ऐसी बात चलने लगी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सबका पहला गुणस्थान। बच्चों की चर्चा क्या होती है? दूसरा गुणस्थान, इसी ढंग से कुछ हिसाब लगाया, तीसरा, चौथा। हमसे भी पूछा कि भाव अमुक आचार्य श्री का कौन सा गुणस्थान, बाकायदा नाम लेकर के। तो हमने कहा कि अंदाज से ही सब अंदाजी घोड़े चल रहे थे, 6वां 7वां गुणस्थान। अब नहीं पता होने के बाद भी आज याद आता है कि नहीं पता हो, नहीं पढ़ा होने के बाद भी उस समय अंदाज से बोला गया। अंदाज ऐसे लगाया कि 14 होते हैं, तो अपन इनको बीच का तो मान लो। इतने ऊंचे आदमी हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तो अपन इनको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, बीच का तो मानो। तो 6वां 7वां। और जब बाद में पढ़ा तो मालूम पड़ा कि भावलिंगी मुनिराजों का 6वां 7वां गुणस्थान ही होता है, होना चाहिए। तो गुणस्थानों को समझना, सुनना जरूरी है। मिथ्यात्व गुणस्थान, पहला गुणस्थान सब जीवों का है। मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंज सब मिथ्यात्व में पड़े हैं अधिकतम। समझना, चारों गतियों में मिथ्यात्व गुणस्थान है, और एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक तो सब मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या? दृष्टि जिनकी मिथ्या है, श्रद्धा जिनकी मिथ्या है, जिन्होंने आज तक कभी भी सच्चे धर्म को, तत्व को, मार्ग को जाना समझा नहीं है, कभी जान भी लिया था फिर पतित होके पहुंच गए, ऐसे लोग, ऐसे जीव
कितनी जीव राशि है? हैं? पूरे ग्रंथ इसी से तो भरे पड़े हैं, सठखंडागम जैसे ग्रंथ जीवकांड कर्मकांड के 14 गुण स्थान में, अनंत जीव राशि पहले गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान वाला कौन है भाई? कैसे होते हैं गुण स्थान? साचा मोह जोग भवा, संख्ये ओ गोती गुण सन्ना साचा मोह जोग भवा। संक्षेप कहो, ओघ कहो, गुण स्थान के ही नाम हैं और मोह और योग के निमित्त से होते हैं। कितना मोह है उतना खराब गुण स्थान है, जितनी योगों की चंचलता है वैसा बड़ा गुण स्थान है, इतना छोटा। मोह योग भवा 8वीं गाथा ले अगर जीवकांड की, तो जय हिंदू लक्षित जनते उदयादिशु संभवे हिम भावे हिम जीवाते गुण सन्ना निर्दिठा सर्वदर्शी हिम। सर्वदर्शी भगवंतों ने, अरहंतों ने, सर्वज्ञों ने ऐसे कहा है। कैसे कहा है? जिन उदय, उपसम, क्षयोपसम आदि भावों के निमित्त से जीवों के विभिन्न प्रकार के परिणाम देखे जाते हैं, वे गुण हैं और उन गुणों में स्थित जीव अमुक गुण स्थान वाले हैं। गुण स्थान, गुणों का स्थान, ठीक। जिनके गुण बिल्कुल बड़े नहीं हैं, जहाँ के तहाँ पड़े हैं, वो पहले गुण स्थान में। जिनके गुण बढ़ गए थे लेकिन वापस गिर पड़े, चौथे गुण स्थान में पहुँच गए थे, हैं? अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, तीनों का उपसम करके, क्षयोपसम करके, क्षय करके, क्षय कर दिया तो गया, आगे तक बढ़ता ही जाएगा। लेकिन उपसम किया था, चौथे गुण स्थान में पहुंच गया था। और अब हर गुण स्थान की गाथा पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधा बताते जाएं कि चौथे गुण स्थान में पहुंचता है, पहले से सीधा चौथा होता है। सबसे पहले कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है? प्रथमोपसम। वही जब श्रेणियां आरोहण करता है या क्षयोपसम से वापस करता है तो वही द्वितीयोपसम कहलाता है। तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और उसमें हुआ अनंतानुबंधी किसी का उदय आ गया, तो सम्यक दर्शन तो छूट गया लेकिन मिथ्यात्व में अभी पहुंचा नहीं। ए बीच की दशा, एक समय से 6 आवली तक का काल, एक कौन सा समय कहलाएगा? दूसरा साधारण गुण स्थान का काल। सबको सुनने समझने जैसा है, इतना सा काल है दूसरे गुण स्थान का। सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत से गिरा है और मिथ्यात्व रूपी भूमि के अभिमुख है। सम्यक दर्शन को क्या उपमा दी? सम्मत्रेण पब्बये सेहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो नासी सम्मत्तो सो चाषण नामो मणियब्बो। दूसरे गुण स्थान वाला जीव, इसका बहुत कम टाइम है, इसकी तो गिनती आती नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत के हिसाब से है, इसलिए इसकी भी गणना की गई है। बाकी सामान्य लोगों में तो क्या बात आती है? तुम मिथ्या दृष्टि हो, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। सासादन और मिश्र वाली बात तो टाइम भी उनके कम है और उनकी जीवों की संख्या भी कम है, लेकिन सिद्धांतानुसार जब अनंतानुबंधी का उदय आता है प्रथमोपसम वाले को, तो दूसरा गुण स्थान बन जाता है, और मिश्र प्रकृति का उदय आता है तो तीसरा गुण स्थान बन जाता है। और यदि इसने 4 अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोहिनी की क्षय कर दी हैं तो चौथा गुण स्थान है, सम्यक दृष्टि है, वेद विज्ञानी है। ऐसे आत्मा की और देह की पृथकता की समझ है, इसे 7 तत्व का बोध है। अभी आसक्त नहीं होता है देह आदि विषयों में, पर पदार्थों में। वो दशा हो गई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की। सम्यक दृष्टि समझ लीजिए सूखा हुआ नारियल का गोला, सूखा हुआ नारियल, और मिथ्या दृष्टि समझ लीजिए गीला नारियल। गीला नारियल फोड़ोगे
तो उसके साथ साथ भीतर का गोला भी फूट जाएगा, ऊपर से भी फूट जाएगा, भीतर से भी फूट जाएगा, लेकिन चिपकापन छूटेगा, चिपका ही रहेगा वो। मिथ्या दृष्टि राग द्वेष मोह से, ग्रस्ती के प्रपंच से, कोई मर गया, कोई बिछड़ गया तो, लेकिन वो चिपकापन उसका जाता ही नहीं। तत्संबंधी राग आसक्ति खत्म नहीं होती मिथ्या दृष्टि की, टूट जाता है, दुखी होता रहता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि नारियल की गरी अलग है और उसका ऊपर का मोटा छिलका अलग है। और सम्यक दृष्टि सूखा हुआ नारियल यूं फूटता है तो छिलका अलग निकल जाता है, गोला अलग, उसको कोई तकलीफ नहीं, कोई चिपकापन नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। अंतरंग भेद विज्ञान सम्यक दर्शन हो गया। ये जब 7 प्रकृतियों का उपशम होता है तो प्रथमोपशम उपशम सम्यक कहलाता है, क्षयोपशम होता है तो क्षयोपशम सम्यक कहलाता है। और यह जीव गुरुजनों के उपदेश को भली भांति मानता है। कम ज्ञानी के उपदेश से अगर गलत बात भी मान लेवे तो सही उपदेश मिलने पर वापस सही बात को ही पकड़ता है, गलत को छोड़ देता है। गलत को ही पकड़े रहे तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। 5वां गुणस्थान आ रहा समझ में? पहला गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि, मूढ़, संसारी। दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान समझ लीजिए गिरने की विवक्षा से। चौथा गुणस्थान सम्यक दर्शन वाला, सामान्य संसारी जन, जे जैनी श्रावक जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, पूजा आराधना में रुचि रखते हैं, आत्मस्वरूप की तत्व की श्रद्धा है, वो सम्यक दृष्टि मान लो। फिर 5वें गुणस्थान वाला कौन? इन्हीं में जिन्होंने 2 प्रतिमा आदि के व्रत ले लिए हैं, जो 12 व्रतों का पालन करते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों को भली भांति पालते हैं, और सम्यक दृष्टि की अपेक्षा जिनकी और विशुद्धि बड़ी है, जिन्होंने अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्यख्यान कषायों का भी उपशमन, क्षयोपशमन किया है, ऐसे देशव्रती हो गए। महाव्रती कौन? ये देशव्रती की कषाएं भी बहुत मंद हो गई हैं। ये संसार की जंजाल को बुरा समझता है, इसलिए इसने अपने आप को संकुचित कर लिया है। वो व्रती बन गए, माता जी बन गई, चुल्लिका जी बन गई। क्यों? देशव्रती बन गया ये जीव। चुल्लक जी माता जी के लिए इसलिए तो नमोस्तु करते हैं कि माता जी यहाँ तो इससे आगे जा नहीं सकती हैं। चुल्लक तो मुनि बन सकते हैं, मुनि गुण प्रकट कर सकते हैं, उतना मोह क्षोभ योग अपना व्यवस्थित कर सकते हैं, और फिर भी चुल्लक जी हैं, इसलिए कहा कि वंदना करो। और अगर वो मुनि बन गए, मुनि के योग किया, उन्होंने प्रत्यख्यान कषाय का और उपशमन छपन किया, क्षयोपशमन किया, तो क्या होगा? मुनिराज। 6वें गुण स्थान में जहाँ संजुलन कषाय का उदय है, जितने भी दिगंबर मुनि दिखते हैं, अगर वो सम्यक दर्शन संपन्न हैं तो वह द्रव्य से भी मुनि हैं और भावलिंगी भी मुनि हैं। ऐसे थोड़ी अलग अलग होंगे कि द्रव्यलिंगी मुनि है, अरे भावलिंगी मुनि। मुनि तो मुनि हैं, लेकिन जिन्हें सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ साथ 6वां गुण स्थान रूप गुण प्रकट हुआ है, वो भावलिंगी। द्रव्यलिंग तो है ही है, होना ही चाहिए। द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग की भी कोई अहमियत नहीं है, और भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग की भी कोई कीमत नहीं है। ठीक, ये मुनिराज 6वें में न रहेंगे, इनका हर अंतर्मूर्त में 7वां गुण स्थान बनेगा। हर अंतर्मूर्त में स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त, जहाँ बहुत बार 6, 7वां बहुत बार ध्यान में लीन होते हैं, फिर थोड़ा सा प्रमाद वगैरह जैसा आया, हल्का फुल्का आहार आदि की इच्छा होती, चर्या करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना कि मुनि जब यूं हाथ में ग्रास लेके मुंह में देते हैं, इसके बीच में भी 7वां गुण स्थान बन जाता है।
ये समझाने के लिए उदाहरण हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको 7वां गुण स्थान बनाने के लिए आहार करने जाना पड़ेगा और यूं हाथ करेंगे तो ही बनेगा। समझाने के लिए है कि जितने में उन्होंने कौर बनाया और बीच में इतने में भी वो आत्मस्वरूप की निर्मल भावना भाते रहते हैं। और जो चबाने आदि संबंधी प्रमाद था वो इस बीच में नहीं हुआ। और एक बात, जितने में वो चरवण करते हैं, स्वाद की तरफ लक्ष्य था, वो तो हो गया 6ठा गुण स्थान। और जितने में ऊपर नीचे हुआ ना दांत, इतने थोड़े समय में भी शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना हुई, 7वां गुण स्थान बनता है। मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान वाले होते हैं तो ही मुनि कहलाते हैं। बाबा जी दिन भर लगे हैं प्रमाद में, रूप लिया होगा, लेकिन सच में कहो तो गुण स्थान कहाँ है? और गुरुदेव रूप दे सकते हैं, स्वरूप तो खुद को प्रकट करना पड़ेगा। 6ठा 7वां गुण स्थान 7वें का ही साथी से अप्रमत्त होता है, इसे आधा प्रवृत्तकरण भी कह सकते हैं। यहां से श्रेणी आरोहण की तैयारी होती है। या तो उपसम श्रेणी चढ़ेगा, श्रेणी मतलब सीढ़ियां चढ़ना। अब आगे बढ़ने के लिए उपसम श्रेणी में उपशमन करता जाता है कर्म प्रकृतियों का, कसायों का। और छपक श्रेणी चढ़े तो छपण करता जाता है, खत्म करता जाता है अमुक अमुक कर्म प्रकृतियों का, कसायों का। तो 7वें गुण स्थान में अत्यंत मंद थी कसाय संजुलन, और आगे आगे तो फिर यह कसाएं और ढीली हो जाए, कमजोर होती जाती हैं। अथा प्रवृत्तकरण करके, साथी से अप्रमत्त करके अपूर्व करण गुण स्थान होता है। अपूर्व अपूर्व परिणाम। अभी तो ऐसे परिणाम थे कि ऊपर के परिणाम से नीचे के परिणाम मिलते थे, लेकिन अब एक जीव संबंधी नए नए परिणाम ही होंगे। और अनिवृत्तिकरण में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम दूसरे समयवर्ती परिणाम से बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। निवृत्ति ही नहीं होगी, पुनरावर्तन ही नहीं होगा, और परिणाम इतने निर्मल होते जाएंगे। जो परिणाम आज तक नहीं हुए वैसे परिणाम होंगे। सूक्ष्म सांप्राय में थोड़ा सा लोभ बचेगा, और अगर उपसम श्रेणी वाला है तो 11वें गुण स्थान में जाएगा उपशांत मोह। और अगर ये क्षपण करता हुआ आ रहा है तो 10वें से सीधा 12वां क्षीण मोह गुण स्थान। क्षीण मोह में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, अभी मोह का तो नाश हो ही गया 10वें में, अब इनका भी नाश करके 13वें गुण स्थान व सहयोग केवली अरहंत भगवान हो जाता है। जीव की तरक्की उन्नति कैसे होती है उसका पूरा गणित केवली हो गया, सिर्फ योग बाकी है। कसाएं सब खत्म, मिथ्यात्व खत्म, अविरतियां खत्म, प्रमाद खत्म, सिर्फ योग है, सिर्फ है, और उनकी प्रवृत्ति सहज होती रहती है। जितना जीवन बचा है, आयुष्य बचा है, उतनी आयु प्रमाण धर्मोपदेश आदि देते हैं, और आखिरी आखिरी समयों में अयोग केवली हो जाते हैं योग निरोध करके।